Assalamualaikum, this is me Aisha Nazir और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल. So let's start this video for the total discussion. Today the topic is बलोचिस्तान वायलेंस. बात की गई है बलोचिस्तान पर हमलों की. तो कहा जाता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में KPK और इस्लामाबाद को जो मिलिटेंट्स हैं उनके तशद्दुद की एक साथ से लरज़ने के बाद बलोचिस्तान ने एक और खूनी वीकेंड का जो है वो तज्ज़िया किया है, जब सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ जो वो लोग थे जो कि गैर जंगजू थे यानी आम लोग हैं, उनको भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया. हफ्ते के दिन दो वाक़यात देखने में आए जिनमें तुर्बत और चमन में बिलतरतीब जो है वो FC और लेवी से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 5 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए. चमन हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो कलअदम TTP ने कबूल की. इतवार जो कि कायद-ए-आज़म की सालगिरह के दिन के साथ साथ क्रिसमस भी था, उसमें भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद देखने में आया क्योंकि कम से कम 6 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए. सबसे जो खूनरेज़ वाक़या है वो कोहलो के इलाके काहान में पेश आया, जब एक IED धमाके में एक कैप्टन समेत फ़ौज के 5 एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे. कलअदम BL ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की. मज़ीद इस पे बात करें तो सोब में एक और फ़ौजी शहीद, जबकि कोयटा, हब और कलात में हमलों में सिक्योरिटी एहलकार और बच्चों समेत आम शहरी भी ज़ख्मी हुए. ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमला आवरों ने 25 दिसंबर को एक स्पेसिफ़िक अलामत के तौर पे जो है वो मुंतखब किया. जैसे कि इससे कबल अगर हम देखें तो ज़ियारत रेजिडेंसी, जहाँ पे कायद-ए-आज़म जो बानी पाकिस्तान है वो अपनी मौत से पहले मुकीम थे, उसको भी जून 2013 में बलोच अलहदगी पसंदों की तरफ से निशाना बनाया गया था. अब यहाँ पे जो बात है ना मेन के जो ट्रबलिंग एस्पेक्ट्स हैं, जो परेशान करने वाले कुछ पहलू हैं जो इन सारे वाक़यात से सामने आए हैं, वो ये हैं कि TTP और बलोच जो अक्सरियत पसंद है, जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने शायद एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है. सोशल और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ऐसी ख़बरें आती रही हैं, हालांकि कोई हतमी बात सामने नहीं आई, लेकिन हफ्ते के आखिर में जो तशद्दुद ने बलोचिस्तान के पख्तून और बलोच अक्सरियती इलाकों को मुतासिर किया है, उससे ये बात जो है वो वाज़िया हो रही है. ऐसी इत्तलाहात हैं कि कुछ बलोच अलहदगी पसंदों ने TTP के साथ हाथ मिलाने का फ़ैसला किया. हालांकि जो मुबसरीन हैं उनका ये कहना है कि जो बड़े बड़े अलहदगी पसंद है, जो ग्रोह हैं, उन्होंने फ़िलहाल ऐसा नहीं किया, लेकिन जो इनफरादी अक्सरियत पसंद के ग्रुप्स हैं उन्होंने शायद इनके साथ जो मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया है, हाथ मिलाने का इम्कान ज़ाहिर किया है. TTP और बलोच अक्सरियत पसंदों के यकजा होने का इम्कान रियासत के लिए ख़ास तौर पर परेशान कुन होगा, क्योंकि ये एक और बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज पेश करेगा पाकिस्तान के लिए. बलोचिस्तान में मजहबी तौर पर मुतासिर जो अक्सरियत पसंदी की एक बिल्कुल तारीख़ है. अगर इसको देखा जाए तो फ़िरका वाराना दहशतगर्द के जो ग्रोथ है, इन्होंने लश्करी जंगों के तौर पे सबसे मुहलिक चैप्टर्स जो हैं वो रकम किए हैं तारीख़ में, और ये लोग एक एक वक्त में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से बाहर काम किया करते थे, जिसने दहशतगर्दी की अपनी कई जो है वो पहलू दर्ज किए हैं तारीख़ में, और लोगों ने सैकड़ों जानें भी ली हैं. अगर अब यहाँ पे बात की जाए ना बलूचिस्तान में LG ग्रुप की, तो स्टार्ट में तो नहीं, लेकिन चलो देर से ही सही ये पुरसुकून रहा है. लेकिन इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो मिलिटेंट्स हैं, जो अक्सरियत पसंद हैं, वो TTP के फितरती इत्तेहादी होंगे. अगर मज़ीद देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ गैर महफूज सरहद का मतलब यह है कि तमाम कायल करने वाले जो मसला ग्रोह हैं वो आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं. रियासत को उभरते हुए ख़तरे से फ़ौरी तौर पर निपटने की ज़रूरत है. ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान दोबारा बड़े पैमाने पर तशद्दुद फैलाने में कामयाब हो जाए. अब तो इस बात में हकीकत है कि अगर TTP और बलोच अक्सरियत पसंदों के दरमियान उभरता हुआ गठजोड़ हो रहा है तो इसे तोड़ना चाहिए. जबकि अगर इस बात का सबूत है कि बलोच अलहदगी पसंद तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल अफ़गानिस्तान में पनाह ले रहे हैं, तो इसे काबिल के हुक्मरानों के साथ उठाने की ज़रूरत है. इस मसले को, इस मामले को बलूचिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की बरसों की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो फ़िलहाल नाकाम हो चुकी हैं. लिहाजा हरक्याती कार्रवाइयों के साथ साथ जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जाती हैं, रियासत को ये भी देखना चाहिए कि वो इस वसाइल से माला माल लेकिन खौफनाक हद तक गरीब सूबे में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की क्यों नहीं कर सकी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे. स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.